बस ठीक है। हाँ भाई शांत। हाँ एसी का क्या दिक्कत है क्या, फिर गर्मी लग रहा है? चलो चलो पढ़ाई पे। भाई इधर इधर पेन दो। पेन कौन सा था? ये रहा। ठीक है। कहां तक कराया था देखो सुबह सुबह? रूल नंबर 3 हो गया था एटॉमिक नंबर। हाँ चलो दो ही क्वेश्चन कराया ना। लिखो रूल नंबर 4 लिखो। हाँ हो गया, क्लास खाली करिए अब। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में लिखना है बेटा, जल्दी बैठो। रूल नंबर 1 क्या था आपके पास? रूल नंबर 1 क्या था? एटॉमिक नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी प्रायोरिटी रूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। शांत शांत। रूल नंबर 1 ये था, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, अगर वो आइसोटोप है, तो प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। चलो रूल नंबर 3 है कि मान लो अगर पहला एटम सेम हो रहा है, पहला एटम का एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, तो फिर क्या देखोगे? उसके बॉन्ड देखोगे, और बॉन्ड को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में आप लिखते हो। यही करते हो। उसी के एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, मान लो यहां पे आपके पास CH2Cl है, और यहां पे CH2CH2Cl है, यहां पे आपके पास OH है, और यहां पे आपके पास OCH3 है। तो इसमें मुझे आपसे पूछना है कि ये E है या Z है? ये E है या Z है? देखते हैं एक बार। देखो सबसे पहले मैं गया डायरेक्टली अटैच एटम के पास, दोनों सेम निकले क्या? डायरेक्टली अटैच एटम सेम निकले, तो इसका बॉन्ड देखना पड़ेगा। बॉन्ड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, तो क्या Cl निकला, फिर H और H आएगा, ClHH डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें देखो एक कार्बन दो हाइड्रोजन निकला, तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन मतलब CHH निकला। हायर प्रायोरिटी कहां है? ऊपर है ना। कंपेयर करो, हायर प्रायोरिटी कहां है? ऊपर, तो ये हायर प्रायोरिटी हो गया। नीचे आ जाओ लेफ्ट साइड में, यहां पे दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन पता चल गया, दोनों सेम है क्या? तो इसका बॉन्ड देखो, ऊपर वाले ने किससे बॉन्ड बनाया है? हाइड्रोजन से। नीचे वाले ने किससे बॉन्ड बनाया है? कार्बन से। तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? दोनों हायर प्रायोरिटी के अपोजिट साइड है, तो डबल बॉन्ड क्या ई दिखाएगा? लिखो साथ साथ में, सी डबल बॉन्ड सी, CH कार्बन NH2। यस। नहीं नहीं, रूल 3 के एग्जांपल्स हैं, उसके बाद आपके पास रूल 4 आएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या डायरेक्टली अटैच एटम यहां पे सेम है, कार्बन और कार्बन? तो क्या मैं अब बॉन्ड देखूंगा? नीचे वाले कार्बन का बॉन्ड बताओ क्या क्या आने वाला है?
नीचे वाले कार्बन में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन में OHH आ रहा है, ऊपर वाले कार्बन में CN और H आ रहा है, तो CN और H को डिक्रीजिंग ऑर्डर में NCH लिखोगे। कंपेयर करो पहला वाला, प्रायोरिटी किधर ज्यादा है? O के पास हायर प्रायोरिटी। नीचे इधर आओ, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है क्या? नीचे वाले कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से। ऊपर वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहला वाला कंपेयर करो, किधर हायर प्रायोरिटी है? ऑक्सीजन के पास। दोनों हायर प्रायोरिटी सेम है, तो क्या ये जुसामेन हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट शर्ट, बेटा व्हाइट छोड़ूंगा नहीं, फिर ध्यान रखना। चलो ये कर लो 2 क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग रूल 4 पे जाते हैं। रूल नंबर 4 देखेंगे फिर क्या कहते हैं। करें? थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पे देखो। थर्ड क्वेश्चन में बोर्ड पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टली अटैच एटम राइट हैंड साइड में सेम है या नहीं? तो अब नाइट्रोजन के बॉन्ड देखो, क्या 2 हाइड्रोजन है? इस नाइट्रोजन के आगे के बॉन्ड देखो, क्या एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है? HH को प्रायोरिटी मिलेगी या CH को प्रायोरिटी मिलेगी? CH को प्रायोरिटी मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली अटैच एटम क्या सेम सेम है? तो क्या इसका बॉन्ड OHH लिख दूं, इसका बॉन्ड C और H आ जाएगा? किसको प्रायोरिटी मिलेगी? तो एंटीजीजन हो गया क्या? इट इज E फॉर्म। तो E और Z ऐसा डरावना तो नहीं लग रहा ना? अभी तक तो नहीं लग रहा है। रूल 4 में अगर मैं आज नहीं पढ़ाता तो मैं बोलता कि कहीं से पढ़ के आना, और फिर मैं आपको पढ़ाता, तब आपको मेरी वैल्यू पता लगती। मेरे से नहीं पढ़ना था, किसी और से पढ़ के आना, ऐसा बोलता मैं। ठीक है, चॉकलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं रूल 4 इतना डरावना है, रूल 4 इतना डरावना है कि वो मेथड मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं एक शॉर्टरी बता दूंगा। कोई रूल आपसे थोड़ी पूछेगा कितने रूल हैं, आपसे E और Z पूछेगा। आपको आंसर, आपके 4 नंबर चाहिए या PhD करना है? खत्म। रूल 4 लिखेंगे, समझेंगे, करेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन मेथड अपना अपनाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो यहां पे क्या डायरेक्टली अटैच एटम यहां कार्बन और यहां कार्बन दिख गया? इसका बॉन्ड बताओ, क्या एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है? ये वाला एक क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो क्या ये हायर प्रायोरिटी बोला जा रहा है? ये वाला कार्बन और कार्बन सेम है क्या? तो क्या आपके पास OHH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से, और ये वाला ONH जुड़ा हुआ है? O और ये सेम है, H और N में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? HP को मिल गई नीचे वाले को। तो हाँ, ये OOH है बेटा, चेक कर रहा था। और ये जो हायर प्रायोरिटी है ये ऊपर चली गई बेटा, केवल एक एटम से कहां चली गई? हायर प्रायोरिटी। चलो अभी देखो रूल नंबर 4 हो गया। रूल 4 लिखे, रूल नंबर 4 ये कहता है
लिख लो भाई, जल्दी लिखो। रूल 4 के बाद दो छोटे छोटे नोट हैं, उसके बाद आपका इजेड सिस्टम फिनिश, काउंटिंग ऑफ जीआई स्टार्ट हो जाएगा। काउंटिंग ऑफ जीआई स्टार्ट होगा और आज जीआई एंड हो जाएगा। कल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे ओआई और पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो जो आप पढ़ते हो निकोल प्रिज्म वगैरह वगैरह। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था आपके एआईपीएमटी जब हुआ करता था, निकोल प्रिज्म में जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन आया था, और केवल एनसीईआरटी में और बाहरी किताबों में इधर उधर में मॉड्यूल वॉड्यूल में नहीं मिलता। 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक आधा फैक्टर नहीं है, 6 फैक्टर, 6 के 6 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल है, पढ़ लेंगे उसको। चलो ये हो गया, रूल 4 हो गया, 3 हुआ है, 4 होगा, हो गया ना। चलो रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपके पास ये जो साइड में लगे हुए एटम हो यहां पे डबल बॉन्ड दे दे, भाई पहले से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, अगर यहां पे डबल बॉन्ड दे दे तो क्या करोगे? अगर जो यहां पे देखो सी डबल बॉन्ड सी, ये तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ही, कह रहा है साइड में भी डबल बॉन्ड दे दे या साइड में ट्रिपल बॉन्ड दे दे तो क्या करोगे? तो फिर प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करो? अभी तो आप देखो रूल 1 में सिंगल बॉन्ड था, रूल 2 सिंगल बॉन्ड पड़ा है, रूल 3 सिंगल बॉन्ड पड़ा है, रूल 4 में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या करना है? तो रूल क्या कहता है, जो इसकी एग्जैक्ट थ्योरी है वो ये कहती है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बनाओ विद द हेल्प ऑफ डमी एटम। करना क्या होता है, देखो ध्यान से, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होता है। देखो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या ये वाला कार्बन 2 बार डबल बॉन्ड से, 2 बार इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है? तो देखो एक बार तो ये बन गया, एक बार ऐसा बनाना पड़ेगा। फिर से देखो, ये वाला कार्बन लेफ्ट में 2 बार बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड तो बनाया हुआ, एक बार और बनाना पड़ेगा, ऐसा रूल कहता है, ठीक है। ये हम रूल बस लिखेंगे, समझेंगे, वहीं छोड़ देंगे। जो रूल 3 है उसी से हम रूल 4 भी सॉल्व कर लेंगे, अलग से कुछ नहीं पढ़ना। इसको क्या कार्बन बढ़ गया, हाँ, ये बना के बताना है, ये रूल कहता है, कंफ्यूजिंग है ना, इसीलिए तो नहीं बता रहा इसको। रूल नंबर 4 लिखो यहीं पे, रूल नंबर 4 डेफिनेशन बस लिख लो, करना अपने तरीके से ही है। जब भी आपको कोई डबल और ट्रिपल दिखे, अपने जैसा बना दो, सिंगल बना दो, है ना। इफ देयर आर डबल और ट्रिपल attached to restricted rotation, if there are double or triple bonds attached to RR, अगर restricted rotation से डबल और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ गया, convert into single bond, then convert into single bond। अगर restricted rotation से डबल और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ गया तो फिर आपको क्या करना है, सिंगल बना देना है, अपने जैसे बना लेना उसको, लेकिन मदद लेना पड़ेगा किसी का, विद द हेल्प ऑफ डमी एटम, विद द हेल्प ऑफ डमी एटम। ये रूल है, ये सुन लीजिए, समझ लीजिए, देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो अभी हम इसके साथ करने वाले हैं, आइए प्रैक्टिकल करके बताते हैं आपको। अगर मान लो बोर्ड पे देखोगे, ये रहा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और आपको दिया गया CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से आप कौन लग गया, डबल बॉन्ड। मान लो भाई यहां पे दे दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, मान लो यहां पे दे दिया है CH2 CH3 और यहां पे दे दिया है CH CH3 और CH3। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, ठीक बात है। अब ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, सब लोग फोकस बोर्ड पे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं,
क्या डायरेक्टली अटैच एटम सेम निकल गया? अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम निकला तो क्या मैं बॉन्ड देखता हूं और बॉन्ड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं? तो इस कार्बन का बॉन्ड क्या एक कार्बन और दो हाइड्रोजन है? तो क्या मैं इसको CHH लिख सकते हैं? इस कार्बन का बॉन्ड देखो, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन है, तो क्या मैं इसको CCH लिख सकते हैं? और यहां पे मैंने हायर प्रायोरिटी भी लिख दिया, चलेगा? अब राइट में जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से। फिर से अब मैं वापस से बॉन्ड लिख रहा हूं, तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और क्या दो कार्बन का बॉन्ड है? डबल बॉन्ड का मतलब क्या समझना है? दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से दो कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर से वापस, अगर आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको इसका एटम कैसे लिखना है, ध्यान देना। इस कार्बन के बॉन्ड देख लो, देखो क्यों बॉन्ड दिख रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टली अटैच एटम सेम है। सेम है तो क्या देखूंगा? बॉन्ड। अब इसमें देखो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन तो सबको दिख रहा है और दो कार्बन भी तो जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड का मतलब दो कार्बन जुड़ा है, तो इट इज दो कार्बन एक हाइड्रोजन। अब नीचे देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस कार्बन से क्या तीन कार्बन जुड़ा हुआ है? किसको वैरायटी मिल गई? क्या आंसर भी आ गया? आसान है या बहुत आसान है? अभी अभी दिल थाम के रखिए। मान लो बेटा, यहां पे C डबल बॉन्ड OH लिखा गया है और यहां पे C डबल बॉन्ड OH लिखा गया है। ध्यान से देखो, यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C लिखा गया है और यहां पे बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा गया है। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, एम्स का PYQ है। ध्यान से देखो, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या उसको हमें हमें अपने ट्रिक से बताना है। डबल बॉन्ड आ जाए तो इस ट्रिक से क्या दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड का मतलब दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, तो देखो दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जोड़ दो। नीचे में आओ, तो क्या दो ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन है, तो क्या तीन ऑक्सीजन आ जाएगा? क्या इसी को प्रायोरिटी मिल जाएगी? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इस कार्बन से क्या तीन कार्बन जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब तीन कार्बन होता है, इससे तीन नाइट्रोजन जुड़ गया क्या? तो यही प्रायोरिटी हो गई क्या? Z हो गया क्या? आसान है, डरोगे तो नहीं। यही EZ था, यही EZ था। ये लास्ट रूल है EZ का, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ये वाला रूल, अच्छा डमी एटम से एक क्वेश्चन जरूर करके बताऊंगा ताकि मेरी वैल्यू फील हो आपको, ठीक है ना? वो जरूर करके बताऊंगा आपको। जैसे मान लो आपके पास C डबल बॉन्ड C है, यहां पे आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है और यहां पे CH2 NH2 CH2 CH और आपके पास NH2 और NH2 लगा हुआ है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास C डबल बॉन्ड OCH3 एस्टर लगा दिया इस बार, और इस साइड यहां पे C डबल बॉन्ड OH लगा दिया। Z आएगा या E आएगा? पहले खुद से करके देख लीजिए। मेरे साथ करो, मेरे साथ करो। देखो, इसका मुझे डमी एटम बनाओ, इसका डमी एटम बना दो जल्दी से। क्या NNN आएगा? इस वाले में क्या दो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन है, तो क्या ये हायर प्रायोरिटी इधर हो गया? इधर आ जाओ, नीचे का देखो, नीचे का दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन और तीसरा भी ऑक्सीजन है, तो क्या ये हायर प्रायोरिटी हो गया? क्या ये जेड हो गया? जूसा में ना गया। लिख लो फटाफट से। जब भी आपको डबल और ट्रिपल आए, याद कर लेना है मुझे। यस, वही तो कर रहे हैं। जितना बॉन्ड है उतने कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन कार्बन, दो बॉन्ड है तो दो कार्बन। खत्म। बेटा मुंह से नहीं लिखते हैं आजकल, ये पुराना जमाने में लिखते थे। हो गया? तुम्हें क्या अपनी बीएड छोटी करा ली है? क्यों? गलती से ट्रिमर इधर की जगह इधर चल गया? एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था,
उस समय बैंगलोर में था, होटल में था और होटल का ट्रिमर था, मुझे आइडिया नहीं था। फिर मैं तबीयत खराब बहाना लेके 2 दिन की छुट्टी लिया हूं कि मैं उस चेहरे के साथ मीटिंग में तो नहीं जाना चाहता। पता लगे मीटिंग किसी और बात पे मीटिंग हो गई, वीटी सर दिख कैसे रहे हैं। ऐसा होता है लड़कों के साथ, जो लड़के बियर्ड रखते हैं अचानक से वो अंडे लगने लगेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। हो गया? हो गया? हो गया? ऐसे क्या सजा के लिखते हो तुम लोग भाई? एक तो तुम बोर्ड की तरफ देखा करो, उधर कहीं बैठते हो, तुम्हारा एंगल ही बिगड़ा हुआ है। क्या तुम व्हाइट टी शर्ट में आए हो नोटिस होने के लिए? अलग से दिखोगे। मेरे कॉपी कर रहा है। मुझे छोड़ के बाकी सब उसमें आते हैं क्या? सब ड्रेस में आते हैं? नहीं ना, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। हालांकि आता है हमारे पास भी मेल कि आपको ड्रेस में रहना है, बट हम खुले पंछी हैं बेटा, हमें कोई रोक ले, हम खुले पंछी हैं। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन। ऑनलाइन में नहीं रहता हूं देखो। ये इतना डिफिकल्ट हिंदी ना बोलो। चलो, राइट डमी एटम फॉर ऑल द, हो गया? राइट डमी एटम। आपको क्या करना है बस प्रैक्टिस के लिए, डमी एटम लिखना है। हर कार्बन का डमी, हर एटम का डमी एटम लिखना है बेटा, बात नहीं। चलो, सब लोग बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए। देखो इस कार्बन का डमी एटम क्या होगा? इस कार्बन का डमी एटम बनाओ, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन हो रहा है। इस कार्बन का डमी एटम बनाओ, क्या 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन हो रहा है? इस कार्बन का डमी एटम बनाओ, क्या 3 कार्बन हो रहा है? इस कार्बन का डमी एटम बनाओ, 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन हो रहा है। इसका बनाओ, 3 नाइट्रोजन हो रहा है। इसका बनाओ, 3 कार्बन हो रहा है। इसका बनाओ, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन हो रहा है। इस ऑक्सीजन का बनाओ, बस। इस कार्बन का बनाओ, इस ऑक्सीजन का बनाओ, इस ऑक्सीजन का बनाओ। एक कार्बन 1 हाइड्रोजन है। इस कार्बन का बनाओ, इस नाइट्रोजन का बनाओ। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन है। इस ऑक्सीजन का बनाओ, इस कार्बन का, इस ऑक्सीजन का, इस कार्बन का। 1 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन है। इसका 2 कार्बन है। तो डमी एटम लिखना आसान है, बहुत आसान है। तीन, ये वाला।
जल्दी करो फिर क्वेश्चन करेंगे। चार क्वेश्चन करिए फटाफट से। हम्म हम्म उसके आगे के लिए वो देखेंगे। स्ट्रेट चेन अब की तरफ आगे बढ़ते हैं। करे क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। देखो आपको क्या करना है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से जुड़ा हुआ है तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है इस क्वेश्चन में। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से जोड़ना है तो फिर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है। आ जाओ। तो जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से जोड़ा है तो क्या लिखा जाएगा, डमी एटम लिखा जाएगा। क्या डमी एटम इसके 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, इसके डमी एटम 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका डमी एटम 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन होगा, इसका डमी एटम 3 ट्रिपल एन होगा। तो क्या इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है 1 2 3 4 आ जाएगा। किसका हायर प्रायोरिटी होगा ये पूछ रहा है। डमी एटम सजाइए, आंसर आ जाएगा। तो इसका प्रायोरिटी देखो, इस वाले कार्बन का प्रायोरिटी क्या 3 कार्बन हो जाएगा, इस वाले कार्बन का प्रायोरिटी 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन होगा, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन होगा, और क्या इसका प्रायोरिटी 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। और जब इसका आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। इसमें देखोगे तो क्या एन 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 आ रहा है इसका प्रायोरिटी, और इसका प्रायोरिटी भी एन 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 आ रहा है क्या। किसको ज्यादा दोगे, दोनों में एन 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 है, किसको ज्यादा दोगे, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को। अगर फर्स्ट वाला सेम है तो सेकंड वाले पे जाओ भाई। फर्स्ट वाला सेम आ गया ना, गो टू द सेकंड कार्बन। इस सेकंड कार्बन पे क्या सी 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 आ रहा है, और इसका किसी भी कोई भी सेकंड कार्बन पकड़ लो तो क्या सी एच एच आ रहा है। किसको प्रायोरिटी मिलेगी, फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी ना। इसमें आ जाओ, इस कार्बन से इस तरफ से 2 कार्बन हो गया, ऊपर की तरफ से 1 कार्बन हो गया, इसमें 2 कार्बन हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया। डबल बॉन्ड की वजह से 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड की वजह से 1 कार्बन।
अगर पहला वाला सेम है तो क्या करोगे, सेकेंड एटम कंपेयर करो। कौन सा वाला, सी ऑप्शन। देखो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से जुड़ा हुआ है, तो पहले इसका डमी एटम लिखे। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3n, इस ये वाले का डमी एटम लिखो, क्या 3n, दोनों सेम आ गया तो आगे बढ़ो। अगर ये दोनों सेम हो गया तो अगले एटम से कंपेयर करो। इस नाइट्रोजन के लिए क्या ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो क्या 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका अगला एटम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी आप पकड़ सकते हो, सेम ही आएगा सबसे। तो इस वाले को पकड़ा, इससे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन जुड़ा है, वही लिखा है 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो CCC और CCH में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, CCC को। वो हाँ, डजंट मैटर, रिंग से क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन ए का थर्ड और फोर्थ। इसका डमी एटम देखो, CH2OH कैसा होता है, CHHOH, यही होता है CH2OH। कार्बन किससे किससे जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वही तो लिखा है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फोर्थ ऑप्शन है, नाइट्रोजन में आ जाओ। एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन आ गया। ऑक्सीजन की नहीं, ऐसे कंपेयर कैसे करना होता है, देखो इसका पहला कंपेयर करो, हायर प्रायोरिटी सेम है अभी तक, इसका पहला सेम है अभी तक, इसका तीसरा, इसलिए इसकी हायर प्रायोरिटी होगी। इन दोनों में कंपेयर करो, पहला और पहला सेम है तो पहला और दूसरा कंपेयर करो, हायर प्रायोरिटी। इसमें आ जाओ, पहला और पहला, इसकी हायर प्रायोरिटी। रिंग वाला, अगला क्वेश्चन रिंग वाला ही है, अगला क्वेश्चन रिंग वाला ही है, बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन में लगवा रहा हूं। क्या, आर का मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पहले ये लिख लो, इस क्वेश्चन को लगवा रहा हूं, अप्लाई करवा रहा हूं। नहीं, लेकिन अगर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से लग गया तो ये तो शो करेगा, डबल बॉन्ड से अगर फिनाइल लग गया, डबल बॉन्ड तो शो कर सकते नहीं। C डबल बॉन्ड C, इधर H लगा होगा, इधर Cl लगा, इधर Br लगा है, तो कौन सा कार्बन काउंट करेंगे, डायरेक्टली अटैच एटम, डबल बॉन्ड की वजह से 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड की वजह से 1 कार्बन। लिख लो, क्वेश्चन में अप्लाई कराता हूं और समझ आएगा। हो गया, H कहां होगा, 1 2 3 4 बॉन्ड इसके ऑलरेडी बने हुए, ये डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C है, इसके बगल वाला कार्बन यही तो है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखोगे ना। आप यहां पे GI क्यों देख रहे हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही ले रहा हूं, हो गया ये वाला, हो गया ना। नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहां है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम का देखना है। क्वेश्चन करें, इसको अप्लाई करके देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, अप्लाई कर लेते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन में दिया है C डबल बॉन्ड C, यहां पे ले दिया आपके पास बेंजीन रिंग, ठीक है, ये लगा दिया बेंजीन रिंग, और यहां पे आपके पास लगा दिया है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक बात है। इधर इसने लगा दिया है CH डबल बॉन्ड CH2, और इधर लगा दिया है बेटा C डबल बॉन्ड OH, और पूछ रहा है E और Z कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा पेशेंस रख के सब लोग बोर्ड पे देखो, क्या ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सबको चमक गया। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से डायरेक्टली अटैच एटम में मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसको क्या करोगे, डमी एटम लिख दो, क्या CCC लिख पा रहे हो। इसका डायरेक्टली अटैच एटम लिखो, क्या CCC लिख पा रहे हो। अगर ये सेम है तो अगले एटम पे जाओ, अगले एटम पे जाओगे तो क्या CCCH लिख पा रहे हो। इसका कोई भी अगला एटम पकड़ लो, मान लो ये पकड़ लिया, ये पकड़ा है, तो देखो डबल बॉन्ड की वजह से CC आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से C आ रहा है। किसको प्रायोरिटी मिल गया, पहला सेम है, सब सेम है, बट यहां पे एक ज्यादा है, इसको हायर प्रायोरिटी मिल गई। इधर आ जाओ, ये डायरेक्टली अटैच एटम है,
ये भी डायरेक्टली अटैच एटम है। डायरेक्टली अटैच एटम पे मल्टीपल बॉन्ड है तो इसको डमी एटम लिख दो। डायरेक्टली अटैच एटम है H, किसको प्रायोरिटी मिल गई? Z हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ऊपर 1 2 3 H, अच्छा सेम हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाओ तो यहां पे आपके पास CCCH हो गया, इसके पास तो है ही नहीं, तो प्रायोरिटी इसकी बदल जाएगी, हायर प्रायोरिटी इधर हो जाएगी, प्रायोरिटी इसकी बदल दो, E हो जाएगी। H छूट गया था उसमें, ठीक है। कोई डाउट है या फिर आगे बढ़े? दोबारा बताऊं? रिंग वाला भगवान, नर्सरी पास किए थे कि नहीं? नर्सरी में भी मैडम से ही पढ़े थे क्या? आओ इधर आओ, इधर देखो बोर्ड पे, फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज। देखो डायरेक्टली अटैच एटम ये है, तो इसका डमी एटम आप लिख पाओगे CCC। इसका डायरेक्टली अटैच एटम ये है, तो इसका डमी एटम लिख दो CCC। कैसे लिख पा रहे CCC? देखो ये डबल बॉन्ड बना रहे तो 2 C, सिंगल बॉन्ड बना रहे तो 1 C। आ गया? हाइड्रोजन नहीं है वहां पे, उसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं, ठीक बात है। चलो अब दोनों सेम निकल जाए तो क्या हम अगला आइटम कंपेयर करते हैं? तो अगला आइटम पे CCCH आ रहा है। अब किसी का भी अगला आइटम ले लो, मान लो आप ये वाला ले लो अगला आइटम, तो क्या आप देखोगे तो CCCH आ रहा है क्या? दोनों सेम आ रहा है? सेम आ रहा है नहीं आ रहा? चलो यहीं पे आपको हो जाएगा। अगर मान लो आप ये वाले के बजाय वो वाला आइटम लेते हो तो भी आपका डमी आइटम क्या है? डबल बॉन्ड बना रहे तो 2 C, सिंगल बॉन्ड बना रहे 1 C, और एक हाइड्रोजन भी है उसके पास, बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो सेम निकला। लेकिन इसके बाद अभी हायर प्रायोरिटी और है, इसके पास और CCCH है, लेकिन इसके पास तो हायर प्रायोरिटी किसको मिल गई? ऊपर वाले को। जिधर ज्यादा एटॉमिक नंबर मिले उधर हो जाएगा। इधर आ जाओ, इस कार्बन को देखो, क्या डबल बॉन्ड हो है तो 2 ऑक्सीजन लिखेंगे और 1 हाइड्रोजन लिख देंगे। इसको देखो तो 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन लिख देंगे, तो क्या हायर प्रायोरिटी हो जाएगा? तो क्या E हो जाएगा या HHC होगा? बेटा डबल बॉन्ड है, डबल C, एक H है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, मान लो क्वेश्चन ये आया है प्रीवियस ईयर में, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड NH, और फिर H, यहां पे आ गया है C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे आ गया है C डबल बॉन्ड OOCH3। ये KCET वगैरह का कोई, KCET है, MPPT है या BHE होगा, कोई ना कोई एक एग्जाम का है, कोई ना कोई एक एग्जाम का PYQ है। जरा देखते हैं, डायरेक्टली अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड दिखते ही क्या करना है? डमी एटम लिख देना है। क्या OOH लिख पाओगे? इसका डमी एटम क्या NNH लिख पाओगे? तो ये तो आसानी से निकल गया, हायर प्रायोरिटी। यहां आ जाओ, क्या इसके लिए आप OOO लिखोगे? डबल बॉन्ड के लिए 2 O, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 O। इसके लिए देखो, क्या ये भी OOO लिख रहे हो? सेम। आगे बढ़ो, इस ऑक्सीजन का लिखो। ऑक्सीजन के लिए क्या आपके पास H है? केवल इस साइड में H है ना। इस ऑक्सीजन के पास क्या केवल कार्बन है? तो कार्बन वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी। क्या ये E हो गया? क्या कार्बन इधर नहीं, बॉन्ड इधर वाले तो काउंट हो चुका, ये तो इसका तो काउंट हो चुका। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, पेरेंट चेन की तरफ बढ़ते हैं, राइट की तरफ, एक साइड में, ऊपर वाले में, यहां पे हाँ तो कर तो लिया C ट्रिपल बॉन्ड C। दूसरे वाले में डमी एटम है इसलिए हम पीछे भी जाएंगे, डमी एटम नहीं रहे तो हम एक साइड जाएंगे। जैसे मान लो यहां पे देखो, C डबल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, CH डबल बॉन्ड NH है। यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड OH है, और यहां पे C डबल बॉन्ड OH है। व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर? ये नीट में आया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड, साइनाइड और 2 डिग्री अमाइन। देखो डायरेक्टली अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड आया तो क्या मैं इसको NNN लिख दूं, इधर वाला NNH लिख दूं?
इधर वाले में मैं ओ ओ एच लिखूं, इधर वाले में ओ ओ ओ लिखूं, क्या ये हायर प्रायोरिटी है? क्या ये हायर प्रायोरिटी है? तो क्या जेड आ गया? आसान तो है, क्यों कंफ्यूजन लेना है? जितना क्वेश्चन करना चाहो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेता हूं, नीट का ही है, 1 साल पुराना क्वेश्चन है नीट का। 1 ईयर बिफोर सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे मान लो आपके पास लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। बेटा मुंह से नहीं लिखना है, शांति पकड़ो। एक बार इस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन पे सब लोग फोकस रखोगे, बाद में लिखना। ये जो क्वेश्चन आपके पास है ये नीट का प्रीवियस ईयर है 2022 का। पूछा गया है ई फॉर्म है जेड फॉर्म है, नीट 2022 में आया है, ध्यान से देखते हैं। ये सबसे पहले मैं डायरेक्टली अटैच एटम देखा, क्या ये मल्टीपल बॉन्ड है? तो डमी एटम लिखना पड़ेगा ओ ओ ओ। यहां भी मल्टीपल बॉन्ड है तो डायरेक्टली एटम लिखना पड़ेगा। हायर प्रायोरिटी डिसाइड हो गया, ऊपर आ गया। इधर आओ, क्या यहां पे ओ ओ सी एल आ गया? नहीं, सी एल ओ ओ आएगा। और यहां पे क्या एस एच एच आ रहा है? एस एच एच ही तो आएगा। इस कार्बन से एक सल्फर और 2 हाइड्रोजन ही तो आएगा। क्लोरीन ज्यादा है कि सल्फर ज्यादा है? क्लोरीन ज्यादा है कि सल्फर ज्यादा है? हायर प्रायोरिटी हो गया, जेड आ गया। ये नीट का पीवाईक्यू है। हम लोग करेंगे ये लेवल का, आएगा ये लेवल का। हाँ, आप एक सेकेंड, अगर आप ऑक्सीजन में पीछे जाना चाहें तो सी और एच आ जाएगा। यहां पे ऑक्सीजन में जाना चाहें सी और सी आ जाएगा। यू आर ओपन टू गो, जा सकते हो। यू आर ओपन टू गो, भाई सेम ही आ जाएगा, आप जाके देखो, सब में सेम आएगा, ऑलवेज सेम आएगा। आप वो वाला ट्रैक फॉलो करके आ चुके हो, इसीलिए उसको छोड़ भी सकते हो। लिखना है तो आप लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, ये सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे दिया गया है एल्डिहाइड और यहां पे दिया गया है एल्कोहल। ये भी प्रीवियस ईयर है, 2-3 साल पुराना है। यहां पे दिया गया है बच्चों आपके पास अमाइड और यहां पे दिया गया है आपके पास एस्टर। ई होगा या जेड होगा? ई होगा या जेड होगा? पहले आप निकाल लो। ई आएगा, देखते हैं। बेटा ई और जेड आसान लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? प्लीज एक बार कहीं और भी पढ़ के देखिएगा, कंफ्यूज और हो जाओगे। एक बार तो, हाँ भाई हाँ ठीक है। तुम लोग चापलूस तो बहुत बड़े वाले हो, लेकिन तुम लोगों का नौकरी अच्छा चलेगा। जो चापलूस होते हैं ना, उनकी नौकरी बड़ी सही चलती है। हाँ, हमारे यहाँ जरूरत है खाना बनाने वाले की, बहुत दिक्कत हो रही है। सुनाया तो था कहानी हमने, सुनाया तो था कहानी। चाय, ग्रीन टी में उन्होंने क्या बोला? फ्रिज में रख देते ठंडा हो जाएगा। चलो 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे गए, आओ एक एक करके सॉल्व करते। तीनों प्रीवियस ईयर है। फर्स्ट सेकंड ई गलत है। फर्स्ट सेकंड का क्या है? पहला ई दूसरा जेड, और कोई ऑप्शन? यही सही है, पहला ई दूसरा जेड ही सही है। आ जाओ, आ जाओ देखते हैं। क्या ये कार्बन है? इस कार्बन से अगर मैं डमी एटम लिखने जाऊं तो क्या ओ ओ एच आएगा? इस कार्बन का डमी एटम आप बताओ,
इस कार्बन का डमी एटम OH आ रहा है, प्रायोरिटी डिसाइड हो गया। इसमें आओ, क्या O आ रहा है? क्या इसमें ON आ रहा है? क्या इसको हायर प्रायोरिटी बोल देंगे? क्या ये E हो गया? ये वाला बताओ, जेड। देखो आपके सामने सॉल्व करते हैं। पहला कार्बन का डमी एटम बताओ, CCC है। दूसरे कार्बन का डमी एटम बताओ, क्या CCC है? सेम हो गया? सेम हो गया तो क्या करोगे? अगले एटम पे जाओ। क्या इसका में गया तो CCCH हुआ, इसका गया तो क्या CHH आ रहा है। किसको प्रायोरिटी मिलेगा? ऊपर वाले को मिलेगा। नेक्स्ट यहां आ जाओ, क्या यहां पे CCH आ रहा है? इसमें भी तो CCH आ रहा है। अगले आइटम पे जाओ तो क्या CCHH आ रहा है? अगले आइटम पे जाओगे तो CHHH आ रहा है। क्या हायर प्रायोरिटी हो गया? तो क्या ये Z है? क्लियर है? चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है अभी बोर्ड पे ही देखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है अब सॉल्व करके बताओ। ये वाला क्वेश्चन है, क्या आपके सामने CCH आ रहा है बोर्ड पे? ये वाले क्वेश्चन, इस वाले कार्बन के लिए भी CCH आ रहा है। सेम हो गया तो अगले आइटम पे आओ। अगले आइटम पे आओगे, देखो CCHH आ रहा है। इस वाले कार्बन पे आओ, इस पे भी CCHH आ रहा है। अब क्या करोगे? उसके बाद वो खत्म हो गया। ध्यान दीजिए, ये ब्रांच है, ठीक है, इसको आप काउंट नहीं करोगे। देखो बताता कैसे। इसी को जो मैं आपको रूल बता रहा था कि अगर बोर्ड पे इसी को बना के वो लिखा गया है। देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या करना है? सिंगल बॉन्ड में बदलना है। ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तो पहले से जुड़ा हुआ है, एक बना दो। ये भी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसी को बनाया गया है। जो रूल नंबर 4 ये कहता है कि डमी एटम से बनाया गया है, तो दोनों बनाया गया है, वो सेम ही है। अब देखो ध्यान से, एक नोट लिखना पड़ेगा। क्या ये रियल स्ट्रक्चर है? हाँ। और क्या ये इमेजिन करके लिख रहे हैं? जी हां। तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? अगर आपके पास रियल हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, रियल को प्रायोरिटी मिलेगी। देखो ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, लेकिन नीचे वाला रियल स्ट्रक्चर है ना, और ऊपर वाला तो हम सोच के बता रहे कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 इमेजिन कर लिया, तो नोट में आ जाएगा। यहां पे तो सिंपल है, ये हायर प्रायोरिटी है। आंसर तो क्या आ गया आपके पास? ई। बट नोट यहां पे लिख लेंगे, बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। एक सेकेंड, बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, between real and imaginary, real has higher priority. हाँ बोलो। नहीं, ब्रांच को नहीं देखना, नहीं लेते हैं, रूल है वो। CIP से पूछना पड़ेगा। कान इन गोल्ड प्रीलॉग्स के पास जाइए, ऐसा क्यों लिखा है वो बताएंगे। IUPAC में वो नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं है इनऑर्गेनिक जैसा, या लॉजिक नहीं है। यहाँ IUPAC का रूल है, पढ़ना है। CIP का रूल है, पढ़ना है। हाँ हाँ, बट ये रियल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बना के दिया गया है। हम ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, हमने ऐसा सोचा है कि ऐसा होगा, राइट। दिस इज रियल स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड का रियल स्ट्रक्चर है। हम इसको सिंगल बॉन्ड बना के देखेंगे, हम अपने थॉट में इमेजिन कर रहे हैं, तो दैट इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। अगर देखो ध्यान से, ऊपर नीचे सेम आ जाए, सिंगल बॉन्ड जहां हो वो रियल होता है, डबल बॉन्ड वाला इमेजिनरी हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी। देखो पहले लिख लो, फिर दोबारा बताते हैं। पहले लिख लो, हो गया? रूल 4 हो गया है। इसके बाद एक नोट आपके पास आ गया है, दूसरा नोट आएगा, और CIP के बाद
सीआईपी हमेशा हमेशा के लिए आपकी नजरों से दूर हो जाएगा। बेटा तुम क्या उसी को छेड़छाड़ करते रहते हो? तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम पंखे। चलो भाई, हाँ भाई, जल्दी करो। ये पंखा नहीं चल रहा है या बंद किया है? जल्दी करो जल्दी, तुम्हें टाइम से छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी ही क्लास है इसी में, इसी क्लासरूम में मेरी ही क्लास है, तो इसलिए मैं लेट नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हें पता चला मैं क्यों शिफ्ट कराया अपनी क्लास ऊपर। मुझे आदत है लेट, लंबा, हर दिन 10 मिनट लेने की एक्स्ट्रा। अब वो इसके जस्ट बाद मेरी इसी रूम में क्लास है, जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स का क्या, तो मैं अपनी ही क्लास लेट करूं, ये थोड़ा गड़बड़ है, बता रहा हूं। हो गया क्या? तो मैं आपको एकदम टाइम से छोड़ूंगा 2:05 पे। एकदम टाइम से छोड़ देंगे 2:05 पे। शायरी में क्या रखा है भाई? चलो स्टार्ट। इधर 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 आ जाओ। देखो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कई लोगों को डाउट है कि सर ये वापस बताओ, है ना, ये CH2 है। अब देखो जो रूल नंबर 4 कहता है, क्या कहता है, देखो यहां पे आपके सामने मान लो राइट हैंड साइड में अगर मैं इसका डमी एटम लिखना गया तो क्या मिलेगा? क्या डमी एटम CCH मिल रहा है? और इस कार्बन का डमी एटम लिखेंगे तो क्या फिर से CCH मिल रहा है? तो सेम मिल गया, सेम मिल गया। अब फिर मैं अगले पे गया, अगले पे गया तो CCHH मिल रहा है, यहां भी CCHH मिल रहा है। तो दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो फिर रियल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर को रियल स्ट्रक्चर कहते हैं, और डबल बॉन्ड वाला जो हम इमेजिन कर रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड वाला, उसको हम लोग इमेजिनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कहा गया है कि रियल स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी जाएगी, रियल स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी जाएगी, उस हिसाब से बेटा ये Z हो गया बस। ठीक है, कभी भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में सेम सेम डमी एटम आने लगे तो सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल जाएगी, डबल बॉन्ड को नहीं मिलेगी, खत्म। शांत। हाँ लिखो, C डबल बॉन्ड N, यहां पे लोन पेयर है और यहां पे OH है, और यहां पे आपके सामने CH3 है, और वहां पे आपके सामने CH2 CH3 है। ये ऑक्साइम है क्या? C डबल बॉन्ड NOH जब भी दिख जाए तो क्या ये ऑक्साइम है? बस आपको बताना है ये E है कि Z है। आपको बताना है E है कि Z है। देखो ध्यान से, क्या यहां पे जब डमी एटम बनाओगे तो HHH आएगा, और यहां पे बनाओगे तो CHH आएगा, तो क्या ये हायर प्रायोरिटी हो जाएगा? इधर में ये हायर प्रायोरिटी हो जाएगा, क्या ये पूरा सिस्टम Z हो पाएगा? इसके लिए नोट लिखना है कि लोन पेयर हैज ऑलवेज द लोएस्ट प्रायोरिटी। ये तो पता ही था, ये तो पता ही था, बट अब
बगल वाली बिल्डिंग में चल रहा है, हम भी लिखेंगे लोन पेयर हैज लोएस्ट प्रायोरिटी। लोन पेयर हैज ऑलवेज लोएस्ट प्रायोरिटी। कंपटीशन भी अच्छे से करो भाई। इधर इन दोनों में देखो, क्या इसी को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी? इन दोनों में इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, कहीं ई हो जाएगा। तो एक लास्ट नोट यही है कि जब भी लोन पेयर देखो वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा। लोन पेयर ऑलवेज हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी। बस रियल और इमेजिनरी में रियल हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इमेजिनरी हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी, और बाकी डमी आइटम बनाते जाइए, आंसर मिलते जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन जो आता है थोड़े से कम मतलब आसान वाले क्वेश्चन आते हैं, ये वाला ये वाला, जो आप सीधा डमी आइटम लिखेंगे आंसर आ जाएगा। रियल इमेजिनरी एनसीईआरटी में दिया है ना, आज तक पूछा गया है ना, शायद पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ एनसीईआरटी में है। ठीक है। कहां है? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। किसी को श्रद्धा हो खोज लीजिएगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ठीक है। नेक्स्ट लिखो काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए इससे पहले कि एक नोट लिखोगे, यहीं पे आ जाएगा नोट। बोर्ड पे देखो भाई, नोट ये है, आप मुझे बताओ ई जेड का सिस ट्रांस से रिलेशन है या नहीं? क्या रिलेशन है? जेड को क्या बोलोगे? जेड को सारे लोग क्या बोल रहे हो? और ई को सारे लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांस। बहुत बढ़िया। और ये गलत है, और ये गलत है। नोट लिख लीजिए, ई जेड हैज नो रिलेशन विथ सिस ट्रांस। बता रहा हूं, एग्जाम्पल देखो बेटा, सीटी निकाल दूंगा मैं फिर। यहां देखो ये सीएल सीएल है, ये एच एच है, क्या इसको सिस बोलूं या ट्रांस बोलूं? बेटा यहां देखना ध्यान से, ये एच है ये एच है, ट्रांस हो गया। अगर मैं ये दो एक और बना लूं, एच एच, यहां पे सीएल और यहां पे बी आर, ये भी ट्रांस। चलो मुझे बताओ ये सिस है ट्रांस है, ई और जेड सबका निकालो, तीनों का फटाफट से। ई और जेड निकालो तीनों का। चेंज, इसको हटा दो। ध्यान से, सबसे पहले मुझे आता हूं सिस है कि ट्रांस है? सिस है कि ट्रांस है? ये वाला ट्रांस है क्या? ये भी सिस है? चलो अच्छी बात है, दोनों सिस है। अब आ जाओ, मैं हायर प्रायोरिटी डिसाइड करता हूं। लेफ्ट में हायर प्रायोरिटी कौन है? और ये वाला हायर प्रायोरिटी, तो क्या ये जेड हो गया? यहां पे आ जाओ, ये हायर प्रायोरिटी है क्या? और ये हायर प्रायोरिटी है क्या? तो ये जेड हो गया। तो आप कैसे बोल रहे थे सिस हमेशा ई होगा क्या? तो आप कैसे बोल रहे थे कि सिस हमेशा ई होगा या सिस हमेशा जेड होगा? इट हैज नो रिलेशन विथ, इट हैज नो रिलेशन विथ सिस ट्रांस। नोट लिख लो यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में, E and Z, E slash Z has no relation. E and Z has no relation with cis trans. E भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, नो रिलेशन। लेकिन इसी में एक नोट आएगा कि सिन एंटी हैज रिलेशन विथ इजेड। सिन एंड एंटी का रिलेशन होता है, सिस ट्रांस का नहीं होता, बट सिन एंड एंटी हैज रिलेशन विथ इजेड। मतलब इजेड का रिलेशन सिस ट्रांस से नहीं है, बट सिन एंटी से है। आप एक बार बना लो, देखो सी डबल बॉन्ड एन, ये बना लिया OH, ये बना लिया H। क्या ये सिन है कि एंटी है? सिन है कि एंटी है?
HNOH ऑन द सेम साइड, सिन। अब इसका प्रायोरिटी बनाओ, ये हायर प्रायोरिटी है, ये हायर प्रायोरिटी है, क्या इन आएगा? तो सिन बेटा हमेशा ही ई आता है, कोई भी सिन बना के देख लीजिए, हमेशा ई आएगा। नहीं, HNOH ऑन द सेम साइड, HNOH ऑन द सेम साइड, क्या आ रहा है? Z आ रहा है, ई आ रहा है? ई आ रहा है। एक बार Z बना के देखो, C डबल बॉन्ड N, यहां H और यहां OH कर लो, यहां OH कर लो, ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम CH3। क्या ये एंटी फॉर्म है? और एंटी फॉर्म है तो दिस इज हायर प्रायोरिटी एंड दिस इज हायर प्रायोरिटी। क्या ये Z आ रहा है? तो सिन इज E, एंटी इज Z, ये बोलना सही है गलत है? सिन इज E, एंटी इज Z, ये बोलना सही है गलत है? बना के देखिए, कोई ऐसा फॉर्म बना के देखिए जो सिन हो और वो ई नहीं आ रहा हो, और कोई ऐसा फॉर्म बना के देखिए जो एंटी हो और जेड नहीं आ रहा हो, बना के देखिए। और फिर हेडिंग लगा लीजिए, काउंटिंग ऑफ टोटल आइसोमर्स। उल्टा क्यों आ रहा है? सिन जेड होना चाहिए, एंटी ई होना चाहिए। सिन जेड एंटी ई होगा या सिन ई एंटी जेड होगा? सिन होना चाहिए जेड, एंटी होना चाहिए ई, बट यहां तो उल्टा आ रहा है। अलग में एक टेस्ट केस आ गया है तो। E and Z has no relation with cis trans। सिन एंटी का रिलेशन होता है नहीं होता है? इस नोट को अभी थोड़ा इरेज कर दो, ये कल करवाऊंगा ये वाला नोट, थोड़ा जगह छोड़ देना, है ना? ये उल्टा आ रहा है दिमाग में जो चल रहा है, और जो होती है वो उल्टा आ रहा है। होना ये चाहिए था कि सिन को Z, एंटी को E, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ रहा है, तो विल हैव टू लुक, एक बार वापस देखना पड़ेगा। चलो लिखो हेडिंग में, काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दो कॉलम बना लो, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। काउंटिंग ऑफ टोटल जीआई, इसमें आपके पास दो केसेस आएंगे। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो टोटल जीआई इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर आपके पास सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो इसका आंसर आता है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। p क्या होता है? n बाई 2, अगर n आपका क्या है? इवन। और p क्या होता है? n माइनस 1 बाई 2, अगर n क्या होता है? ऑड। जल्दी से डब्बे बनाइए, जल्दी से लिखिए, फिर क्वेश्चंस में समझाऊं। प्लस 1 बाई 2 होगा, n प्लस 1 बाई 2। अगर आपके पास सिमेट्रिकल सेंटर है, n की वैल्यू क्या है? n क्या है? n इज इक्वल टू आर आर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, n इज इक्वल टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन विच शोज जीआई। ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो जीआई शो कर रहे हो, उसको हम लोग लिखते हैं n में। n इज इक्वल टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शोइंग जीआई या शोज जीआई।
चलो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन CH2 CH डबल बॉन्ड CH पी कैलकुलेट करना है। अच्छा, कुछ केसेस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, कुछ केसेस में फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अच्छी बात यह है कि जिन केसेस में फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा, राइट। वो केसेस कुछ हैं जो सिलेबस में हैं और उन पे फॉर्मूला भी नहीं लगता है, वो है 4, वो अपन रख लेंगे, ठीक बात है, उसको दिमाग नहीं लगाना। बाकी हर केसेस में फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी का फॉर्मूला, कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला ऐसे बता के पढ़ाया जाता है कि भाई ये हर जगह नहीं लगता, ये कुछ ही जगह लगेगा और जो जो सिलेबस में वहां वहां लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अगर मैं बीचों बीच काटूं तो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा, क्यों? यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, हाँ यहां एक कार्बन, यहां 2 कार्बन, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 की पावर n। क्या ये जीआई शो कर रहा है? क्या ये जीआई शो कर रहा है? तो n की वैल्यू क्या 2 हो गई है, तो 2 की पावर 2 कर दोगे, आंसर 4 आ जाएगा, तो देयर विल बी 4 GI। कैसे, ध्यान रखना, एक बार ये दोनों ई दिखा रहे हो, इसमें क्या दोबारा है भाई? ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? बीचों बीच काटोगे बराबर बराबर में नहीं कट रहा है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला किससे जीआई आता है? 2 की पावर n से जीआई आता है। n क्या होता है? वो जगह जहां से जीआई शो हो रहा हो। क्या ये डबल बॉन्ड से जीआई शो हो रहा है? हो रहा है ना, H और मिथाइल, ये वाले में H और बड़े वाला कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है, H और डिफ कार्बन, H और कार्बन है ना, डिफ जीआई शो कर रहा है, तो 2 जगह से जीआई शो कर रहा है, मतलब n की वैल्यू हो गई 2। n की वैल्यू 2 रखो, 2 की पावर 2 रखो, आंसर आ जाएगा 4, है ना। अब कैसे 4 आया, थोड़ा फील भी कर लो। हो सकता है दोनों डबल बॉन्ड E दिखा रहा हूं एक टाइम पे, हो सकता है दोनों डबल बॉन्ड Z दिखा रहा हूं एक टाइम पे, हो सकता है एक E और Z हो सकता है ये वाला Z और ये वाला E हो। 4 GI कैसे हुआ? 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हो सकता है दोनों E हो सकता है दोनों Z हो सकता है पहला वाला E दूसरा वाला Z हो सकता है दूसरा वाला Z पहला वाला E है। बस फील करना है कि कैसे 4 हुए। आपको तो सीधा पूछेगा कितने, 4 पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है वो मैंने आपको, जैसे ये देखो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, देखो यहां पे बीचों बीच कट करके देखो डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, एक कार्बन यहां भी एक कार्बन, तो डबल बॉन्ड है मतलब सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल है तो क्या आएगा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। पहले n की वैल्यू निकालो। क्या ये जीआई शो कर रहा है? ये भी जीआई शो कर रहा है, n की वैल्यू 2 आ रहा है। अब n आया तो p भी निकालो। p कैसे आएगा?
n/2 आ जाएगा ना, इवन है, तो p कैसे आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या। अब रखो यहां पे 2 की पावर n-1 कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर p-1 0 हो जाएगा, तो आंसर 3 आ रहा है क्या। फील करा रहा हूं, ध्यान से देखना, हो सकता है दोनों ई हो भाई, हो सकता है दोनों ई हो सकता है दोनों जेड हो, और अगर सिमेट्रिकल है तो ई और जेड और ई सेम ही हो गया ना। अगर सिमेट्रिकल है तो ई इसको बोलो, जेड इसको बोलो, जेड इसको बोलो, ई इसको बोलो, सेम हो जाएगा, इसीलिए 3 होता है, 1 2 और 3। सिमेट्रिकल में ई जेड और जेड ही सेम हो जाता है, अनसिमेट्रिकल में ई जेड और जेड ही सेम नहीं होता है। बस ये कहीं नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा नंबर। यहां पे आ जाओ, सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है। एन की वैल्यू कितना है जरा ये बताओ, ये जीआई शो कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है, रिंग कर रहा है भाई, ये जीआई n इक्वल टू 1 हो गया, ये जीआई शो नहीं करेगा, 2 हाइड्रोजन आ गए, ये साइक्लोऑक्टेन भी जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन रिंग जीआई शो कर रहा है, रिंग जीआई शो कर रहा है, तो क्या n इक्वल टू 2 रिंग हुआ गया, तो 2 की पावर 2 रखोगे, आंसर कितना आ गया, कितने जीआई 4। ये तो उधर आओ, क्या ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो कर रहा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, 2 की पावर 1 आंसर 2 आ गया, कितने जीआई 2। जैसे इस वाले केस में देखो, पीएच का भी जीआई शो करता है, नहीं, क्या ये जीआई शो करेगा, क्या ये जीआई शो करेगा, 2 हाइड्रोजन है भाई, 2 हाइड्रोजन है, जीआई शो नहीं करेगा। क्या रिंग जीआई शो करेगा, हाँ, रिंग जीआई शो करेगा, हाँ, तो एक डबल बॉन्ड है कि रिंग, एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, अनसिमेट्रिकल के लिए 2 की पावर एन 2 की पावर 2 क्या हो गया 4 जीआई। लास्ट वाले केस में देखो, ये जीआई शो कर रहा है, नहीं, ये जीआई शो कर रहा है, हाँ, रिंग जीआई शो कर रहा है, हाँ, रिंग जीआई शो कर रहा है। क्या ये साइक्लोऑक्टेन जीआई शो करता है, हाँ, हाँ, तो 1 2 और एक रिंग, एन की वैल्यू कितनी आ गई 3, अनसिमेट्रिकल के लिए 2 की पावर एन क्या हो गया 2 की पावर 3 क्या हो गया 8। आया समझ में नहीं आया, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पहचानना है, सिमेट्रिकल होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, अनसिमेट्रिकल होगा सीधा n। बस n क्या है, जहां जहां से जीआई शो हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा यही गलती कर सकते हो, n में निकालने में गलती कर सकते हो, n निकालने में गलती हुआ क्वेश्चन गलत। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, अनसिमेट्रिकल पहचान में आया, सिमेट्रिकल पहचान में आया, सिमेट्रिकल कैसे, इधर से जाओगे डबल बॉन्ड, इधर से जाओगे भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो क्या होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, n पता करो पहले, क्या ये जीआई शो कर रहा है, हाँ, क्या ये जीआई शो कर रहा है, हाँ, n कितना हो गया 2, p निकाल लो, अगर n इवन है तो p क्या होता है n/2, तो p कैसे आया 1, n-1 प्लस p-1, लिख लो फटाफट से। लास्ट वाला, हाँ, लास्ट वाला देखो, क्या इसमें जीआई शो हो रहा है, जीआई शो हो रहा है, एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है ना, हाँ, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तभी तो जीआई होगा। अच्छा, अब देख लो एन की वैल्यू कितना आ रहा है 1 है 2 है 3 है, 1 है ना, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सीधा देख के नहीं बना सकते यार, दोनों वेज पे होगा तो सिर्फ एक वेज एक डैश पे होगा तो ट्रांस, भाई कितने जीआई होंगे 2, एक सिस और एक ट्रांस, 2 की पावर 1 रख दो, आंसर वैसे ही आ गया। अब आप कहोगे सर ये सिमेट्रिकल है, क्या हुआ भाई, ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है भाई, ये एक ये देखो, ये ऐसा नहीं समझ लेना कि ये प्लेन में है, वैसे भी मिथाइल का sp3 नॉन प्लेनर होता है, मिथाइल का sp3 नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर को कैसे आप काट सकते हो इक्वल इक्वल में, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, सिमेट्री में नहीं कटेगा, चाहे आप ऐसे ही काटो तो भी सिमेट्री में नहीं कटेगा वो, ये वेज पे होगा तो वो डैश पे हो रहा होगा, तो वही तो जीआई हो गया, दोनों वेज पे डाल दो सेम साइड सिस, एक वेज एक डैश पे डालो ट्रांस। ये वो वाला केस है जिसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, पर फिर भी मैं अप्लाई करके बता रहा हूं, ध्यान देना,
ये क्या sp3 नॉन प्लेनर हो गया, ये sp3 नॉन प्लेनर हो गया, ये वाला वर्टिकल से आप नहीं काट सकते, नॉन प्लेनर हो गया, इक्वल इक्वल नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहां पे आप सीधा देखना है इसको कि इस दोनों वेज पे हो जाए तो सिस, दोनों डैश, एक वेज और एक डैश पे हो जाए तो ट्रांस, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहां से मिटाइए, अगले स्लाइड पे लिखेंगे, पहले इतना नोट करो। कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, फॉर्मूला अप्लाई वाला क्वेश्चन बड़ी सिंपल है। जो क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा वो कल करेंगे, ठीक है, इतना रहने देते हैं। कुछ कल जीआई के क्वेश्चंस, काउंटिंग ऑफ जीआई के क्वेश्चन और करेंगे अभी, है ना, 10-20 क्वेश्चन और कर लेंगे जीआई वाले, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वाले। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता वो देख लेना है। फिर काउंटिंग ऑफ टोटल आइसोमर देखना है, जीआई एसआई साथ में। आपने स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ लिया, जीआई पढ़ लिया, दोनों को क्लब करके काउंट करके बताना है, वो कल करेंगे, ठीक है। आधे घंटे का और टॉपिक है, फिर ओआई स्टार्ट कर लेंगे। चलो।